हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अपलिफ्ट लाइन्स। फ्रेंड्स, कछुआ और खरगोश की कहानी तो आप सबने सुनी होगी, जिसमें कछुआ और खरगोश एक दूसरे के साथ शर्त लगाते हैं। खरगोश तेज़ दौड़ता है, रास्ते में थक जाता है, रेस लेने लगता है, उसे नींद लग जाती है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, डेस्टिनेशन तक पहुंचता है और रेस जीत जाता है। तो ये कहानी तो सबको पता है। उसके आगे हम ये कहानी को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे कैसे? बाद में खरगोश फिर से कछुए के साथ शर्त लगाता है। वो बोलता है फिर से एक बार शर्त लगाएंगे। कछुआ बोलता है ठीक है, इस बार भी करेंगे। तो इस बार खरगोश तेज़ दौड़ता है, थक जाता है, रेस लेता है, लेकिन वो सोता नहीं है, वो ध्यान रखता है। कछुआ जैसे पास आने लगता है वो फिर से दौड़ने लग जाता है और डेस्टिनेशन तक पहुँच के रेस जीत जाता है। कछुआ बोलता है अरे इस बार तो खरगोश जीत गया। तो कछुआ बोलता है चलो फिर से रेस लगाते हैं। खरगोश बोलता है ठीक है। तो कछुआ बोलता है अभी थोड़ा दूर का रखते हैं, दूर का डेस्टिनेशन। दूर एक पेड़ होता है, बहुत दूर दिखता है। वो बोलता है वहाँ तक चलेंगे, वहाँ तक जाके हम रेस कंप्लीट करेंगे। खरगोश बोलता है ठीक है, वहाँ तक तो मैं आराम से, मतलब वो कहता है कि वहाँ तक तो मैं आराम से जा सकता हूँ। तो वो दोनों फिर से रेस शुरू करते हैं, लेकिन खरगोश को ये पता नहीं होता है कि ये जो पेड़ है, वहाँ पे जो रास्ता जाता है वो एक रिवर से होके जाता है, एक नदिया से होके जाता है। तो वो जाते वहाँ तक, वो तेज़ दौड़ता है, नदिया तक पहुँचता है, लेकिन उससे वो क्रॉस करना नहीं आता। वो वहाँ तक रुक जाता है और वहाँ पे उसको जाने के लिए दूसरा और कोई रास्ता नहीं दिखता। कछुआ धीरे धीरे आता है, रिवर बॉडी तक पहुँचता है, उसे क्रॉस करता है और डेस्टिनेशन तक पहुँच जाता है और रेस जीत जाता है। बाद में वो दोनों सोचते हैं हम दूसरे के साथ हमेशा लड़ते रहते हैं, कंपटीशन करते रहते हैं, इससे क्या होगा? इससे अच्छा हम एक दूसरे के साथ बैठ के बात करें और सॉल्यूशन निकालें। तो वो एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बोलते हैं कछुआ खरगोश को बोलता है कि तुम्हारे पास जोश है, पैशन है, लेकिन तुम थक जाते हो, तुम दूर का नहीं सोच पाते, तुम शॉर्ट टर्म सोच के रुक जाते हो। खरगोश कछुए को बोलता है तुम्हारे पास पेशेंस है, कंसिस्टेंसी है, लेकिन तुम इमीडिएट रिजल्ट्स के लिए नहीं देखते, तुम दूर तक सोचते हो, आपके मतलब कंसिस्टेंसी है ऐसे। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करने की सोचते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करके आगे बढ़ते हैं। खरगोश कहता है कि अगर कहीं हमें तेज़ जाना होगा तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पे लेके जाऊंगा, हम जल्दी पहुंचेंगे। और ऐसी कहीं रिवर बॉडी होगी या फिर और कोई चीज़ होगी जहाँ पे आराम से जाना है लेकिन कंसिस्टेंसी रखना है, तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और तुम मुझे लेके चलना। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करके फिर ऐसे आगे बढ़ते हैं लाइफ में। तो दोस्तों, ये स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं? ये स्टोरी से हम ये सीख सकते हैं कि अगर हम कोलैबोरेशन करें और कंपटीशन नहीं करें एक दूसरे के साथ, तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कौन एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन कर सकता है? तो ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स है, बिजनेस पीपल है, जो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आगे कौन बढ़ सकता है? कौन एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन कर सकता है? जैसे इंश्योरेंस एजेंट्स, म्यूचुअल फंड्स एजेंट्स, पर्सनल लोन वालों के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड वालों के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। सिमिलरली रियल इस्टेट एजेंट्स होम लोन वालों के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ लीड शेयर कर सकते हैं। हाउसकीपिंग वाले अपनी लीड शेयर कर सकते हैं पेस्ट कंट्रोल वालों के साथ, पेस्ट कंट्रोल वाले हाउसकीपिंग वालों के साथ अपनी लीड शेयर कर सकते हैं। और भी आते हैं ऐसे, और जैसे वीडियो एडिटर है, वो ग्राफिक डिज़ाइनर के साथ अपनी लीड शेयर कर सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप जितने ढूंढोगे उतने मिलेंगे, क्योंकि हम सुबह से लेके रात तक जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें सब कोई ना कोई कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहा है, और सबको अपने अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग कोलैबोरेशन करने के लिए चांस मिल सकता है। ठीक है, तो ये मतलब इसमें ये एक समरी है कि हमें कंपटीशन नहीं करनी है और कोलैबोरेशन करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये कैसे कर सकते हैं? तो ये जो जैसे मैंने बताया प्रोफेशनल से, बिजनेस पर्सन से, वो कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? तो वो रेफरल प्रोग्राम्स चला सकते हैं कि अगर उनके कॉन्टैक्ट्स में अगर कोई लोग हैं तो उनको वो लीड्स के बदले में कुछ पैसे दे सकते हैं, रिवेन्यू शेयरिंग कर सकते हैं। राइट, जैसे प्रोफेशनल्स दूसरे प्रोफेशनल्स को भी रिवेन्यू शेयरिंग कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स नहीं भी है लेकिन लीड्स कहीं से मिल रही है तो वहाँ पे भी वो रिवेन्यू शेयरिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया बिजनेस पीपल के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए। लेकिन जो जॉब कर रहे हैं, जो या फिर जो कुछ नहीं कर रहे हैं, रिटायर्ड है,
बैठे हैं या फिर जो कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसे एक्चुअली, जिनके पास कोई प्रोफेशन नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं। दूसरा एक है कि वो गेट पेड, मतलब एक तो आता है पे या फिर गेट पेड, मतलब आप तो एक तो पैसे दीजिए लीड्स के लिए, लीड्स लीजिए, उसके बदले में पैसे दीजिए। गेट पेड मतलब आप पैसे लीजिए, तो ये जो बैठे उनके पास कॉन्टैक्ट्स अच्छे होते हैं, तो वो ऐसे लोगों के पास जाके, प्रोफेशनल के पास जाके बोल सकते हैं कि मेरे पास लीड्स है, आप अगर लीड्स मेरे से खरीदने के लिए तैयार हो तो मैं लीड्स बेच सकता हूँ आपको। तो वो लीड्स मतलब अगर आप ये लीड्स या अपना डेटाबेस उनको देंगे, डेटाबेस में से अगर वहाँ पे वो अगर कुछ बेच पाए तो आपको उसके अगेंस्ट कमीशन मिलेगा। तो ये आएगा पे और गेट पेड ऐसे। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। तो फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी। तो आपको पहले देखना है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी है, आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। लिस्ट बनाइए अपॉर्चुनिटीज़ की, 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आप निकालिए कि यहाँ पे मैं अपनी लीड्स दे सकता हूँ, यहाँ पे दे सकता हूँ, यहाँ पे दे सकता हूँ, ऐसे एक लिस्ट बनाइए। बहुत सारी जगह है, जैसे मैंने पहले ही एग्जांपल्स दिए हैं, इंश्योरेंस है, होम लोन है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड है, रियल इस्टेट है। यहाँ पे तो आप लीड्स दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स हो सकते हैं जो एजेंट्स हैं और जिनका बिजनेस के लिए उनको कोई बड़ा कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इनको आप अपनी लीड्स दे सकते हैं। तो ये आपको लिस्ट बनानी है, कितनी, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15, जितना अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखे वो सारों की लिस्ट बनाई है। सेकेंड थिंग इज चेक योर नीश, मतलब क्या आएगा, आपने ये लिस्ट बनाई है, वो लिस्ट में से आप एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं वो देखिए। वो लिस्ट में से जो आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा है, जिसमें आप काम नहीं कर सकते हैं, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप धीरे धीरे कम करते जाइए। बाद में सिर्फ उसमें 3 अपॉर्चुनिटीज़ रखिए कि ये 3 अपॉर्चुनिटीज़ में ये 3 बिजनेसेस ऐसे जहाँ पे मैं अपनी लीड्स दे सकता हूँ। वो 3 बिजनेसेस पे भी आप थोड़ा वर्क करके देखिए किस में आपको ज़्यादा रिजल्ट लगता है, वो फर्स्ट स्टार्टिंग में रखिए, बाकी 2 आप बैकअप में रख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट को जो पहला रखा है उसको प्रायोरिटी दीजिए, वो प्रायोरिटी पे रखिए। और वो लीड्स आप प्रोफेशनल्स को दीजिए, अर्निंग शुरू कीजिए, आपका बिजनेस सेट कीजिए। उसके लिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना भी लग सकता है, आराम से जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्होंने आपसे सर्विसेज लिए वो सबकी भी लिस्ट आपके पास रखिए, डेटाबेस रखिए। थर्ड थिंग आती है आस्क फॉर रेफरल। आपने लिस्ट बना ली, अभी ये डेटाबेस आपका एक दिन ख़त्म हो जाएगा, 3 महीना, 6 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक ये डेटाबेस तो आपका ख़त्म हो जाएगा। आपके कॉन्टैक्ट्स में से आप कितना निकाल सकते हो, तो इसके लिए आपको रेफरल्स लेने होंगे। रेफरल्स किससे लेने होंगे, तो जिन्होंने आपकी सर्विसेज ली है, जिनको आपकी सर्विसेज अच्छी लगी है, उनसे आप रेफरल्स मांग सकते हैं कि आपको मेरी सर्विस अच्छी लगी है तो आप मुझे 10 रेफरल्स दीजिए। 10 लोगों के नाम ऐसे दीजिए जो ये सर्विसेज लेना चाहते हैं या फिर जो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है उनको ये सर्विसेज में, आप उनके रेफरल्स मुझे दीजिए। आपको पूछना नहीं है, बाकी सारा काम हम कर लेंगे, आप सिर्फ रेफरल्स दीजिए। तो रेफरल्स से ही आपका आगे बिजनेस बढ़ सकता है। तो ये होता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मतलब सहयोग या गठबंधन भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से कोलैबोरेशन यूज़ करके, कंपटीशन ना करके, कोलैबोरेशन करके आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये होता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन कीजिए, कंपटीशन नहीं कीजिए। कोलैबोरेशन से आप आगे बढ़ सकते हैं, सब आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो को लेके और कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।